अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा भी मंदिर है जिसका शैडो यानी छाया कभी नहीं बनता, जिसके ऊपर से चिड़िया तो क्या कोई एरोप्लेन या हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकता, जहाँ हवा भी पहुँचते ही अपना रुख बदल लेती है। ऐसे मंदिर के सालों पुराने रहस्य को जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है और वीडियो के एंड में आप जानने वाले हो कि आज भी श्री कृष्ण जी का एक अंग जिंदा होने का प्रमाण देता है। तो अगर आप भी सनातन धर्म में विश्वास रखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारा इससे बहुत हेल्प हो जाता है। और चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम जिस मंदिर की गाथा आपके सामने रखने वाले हैं, लोग उसे जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। यह मंदिर उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में धरती पर 4 पवित्र धाम है, जिसमें जगन्नाथपुरी उन्हीं में से एक है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफी अधिक है। इसी मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और इनके बड़े भाई बलभद्र व सुभद्रा की मूर्ति भी स्थापित है। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि जब भगवान विष्णु 4 धामों का भ्रमण करते हैं तो सबसे पहले हिमालय पर अवस्थित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, भोजन के लिए जगन्नाथपुरी में और अंततः दक्षिण में स्थित रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे ब्रह्मा पुराण की पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिए थे और उस समय सबर जनजाति के लोग नील माधव को अपना आराध्य मानते थे और इस कबीले के मुखिया विश्ववसु जी खुद नील माधव के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नील माधव भगवान की पूजा व आराधना की शुरुआत की थी। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना के पीछे ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रदुमन भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने उनके सपनों में दर्शन दिए और एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा और बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। बस इतना कहकर भगवान चले गए। अगले दिन जब राजा समुद्र किनारे गया तो समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया, लेकिन वह उसे उठाकर लाने में असफल रहा। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु से उस लठ को लाने का आग्रह किया, जो कि नील माधव भगवान के परम भक्त थे, क्योंकि राजा जानते थे कि यह काम केवल वही विश्ववसु ही कर सकते हैं। लेकिन लठ आ जाने के बाद अब राजा के सामने यह सवाल उठा कि इस लठ से मूर्ति का निर्माण कैसे करवाएं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में आए और मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि वो इस काम को 1 महीने में पूरा कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान उन्हें कोई नहीं देखेगा और नहीं झांकने की कोशिश तक करेगा। इस नियम को पालन करना होगा और राजा ने इन्हें स्वीकृति दे दी कि आपका नियम का पालन होगा और मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद होकर मूर्ति निर्माण में लग गया। और अंत में महीने के आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल या आवाज नहीं आ रही थी। तब राजा को संदेश होने लगा और उसके दीवार में कई तरह के प्रश्न उठने लगे। तब राजा ने अपने शक को दूर करने के लिए दरवाजा खोला और देखा कि मूर्तिकार भी नहीं है और मूर्ति भी पूर्ण रूप से बन ना सका। मूर्ति के हाथ पाँव भी नहीं बन पाए, जिसे देख राजा खुद को कोसने लगा और बहुत दुखी हो गया। फिर उसने इस घटना को प्रभु का इच्छा समझ उसी अवस्था में मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया, जो आज भी उसी अवस्था में स्थित है। यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी में मूर्ति पत्थर या किसी धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तनों की बनाई जाती है। और अब चलिए जानते इस मंदिर में होने वाली अजीबो हरकतों को। उससे पहले अगर आप भी यहाँ तक बने हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखते चले। नंबर 1, इस मंदिर के शिखर पर एक नील चक्र नाम का नारायण भगवान का चक्र है, जिसकी खासियत यह है कि इसे किसी भी दिशा से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि इसका मुंह आपके तरफ ही है। नंबर 2, इस मंदिर के शिखर पर एक ध्वज हमेशा ही हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, आज तक इसका पता वैज्ञानिकों ने भी नहीं लगा पाया। नंबर 3, वैसे तो मंदिरों और मस्जिदों के गुम्बदों पर पंछियों का झुंड बैठ जाता है, किंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुम्बदों पर कभी भी पंछी नहीं देखी जाती। यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई भी हवाई जहाज भी नहीं उड़ता। साथ ही यही एक ऐसी मंदिर है जो कि 214 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी गुम्बद का छाया दिन में कभी भी नहीं बनता। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में मूर्तियों को बदला जाता है, जिसमें पूरे शहर को पूरे तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिरों के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तब एक गुप्त अनुष्ठान कराया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिरों में भेजा जाता है और उन मूर्तियों में से एक पदार्थ निकाला जाता है, जिसे नए मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। कहा जाता है कि इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने पर व्यक्ति अंधा और मृत्यु भी हो सकता है। हिंदू धर्म में इस पदार्थ को श्री कृष्ण भगवान का हृदय माना जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना और विज्ञान से भी आगे है, तो इस वीडियो को आगे 2 दोस्तों तक जरूर शेयर करें।